हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ लॉ पर। और मैं एडवोकेट गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 299 कल्पेबल होमोसाइड। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो होमोसाइड है इसका मीनिंग क्या है। याद रखिएगा, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बाय ह्यूमन, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बाय ह्यूमन, यानी कि जब एक आदमी दूसरे आदमी को मारता है तो उसे होमोसाइड बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ बताइए, अगर एक आदमी एक एनिमल को मार दे, एक आदमी एक एनिमल को मार दे तो क्या होगा, क्या होगा? याद रखिएगा, क्रुएलिटी हो सकता है, मिसचीफ हो सकता है। आईपीसी में सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा अगर एक आदमी एनिमल की डेथ कॉज कर देता तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है। अब अगर एक एनिमल आदमी को मार दे तो क्या होगा? अगर एनिमल आदमी को मार दे तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, ये थी बेसिक चीज़ें। अब हम ये देखते हैं, कब आपका जो, अगर आप किसी की डेथ करते हैं, किसी की डेथ करते हैं, मर्डर करते हैं, कब लीगल होगा, कब इनलीगल होगा। हमने पढ़े हैं 76 सेक्शन 76 टू सेक्शन 106। अगर इनमें से किसी कंडीशन से गवर्न होता है तो वो क्या होता है? लीगल मर्डर होता है। उसमें आपको पनिशमेंट नहीं होती। फॉर एन एग्जांपल, आपने प्राइवेट प्रोटेक्शन का राइट यूज़ करते हुए किसी की डेथ की है, इनसेंट पर्सन ने किसी की डेथ की है, 7 साल से कम एज के पर्सन ने, बच्चे ने किसी की डेथ की है, तो ये सब क्या होगा? इसमें आप लायबल नहीं होंगे, ये सब लीगल हुआ। अच्छा, तो अब इलीगल कब होगा? अगर किसी की डेथ कर देते कब होगा इलीगल? याद रखिएगा, 302, 304, 304 ए, 305, 306, अगर इनमें से किसी सेक्शन में गवर्न हो रहे हैं तो वो क्या होगा? इलीगल होगा और आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ये था एक बेसिक ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं 299 की। तो गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कल्पेबल होमोसाइड होता क्या है? होता यह है, इसके अंदर डेथ की श्योरिटी नहीं होती। मतलब कि फॉर एन एग्जांपल मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता दूं, अगर मैंने बी को शूट कर दिया, बी को सामने से शूट किया, तो क्या वो मर गया, ये होगा क्या? ये होगी मर्डर, यानी कि 300। 299 कब होगा अभी हम बताते हैं, उस पर भी आएंगे। चलिए अब हम यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, इंटेंशन टू कॉज डेथ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट, इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कमिट बॉडीली इंजरी और knowingly done any act which is going for death of any person। यानी कि सबसे पहले क्या आ गया? इंटेंशन टू कमिट डेथ, इंटेंशन टू कमिट बॉडीली इंजरी, या फिर नोइंगली कोई ऐसा काम करना जिसके लिए मुझे पता है कि अगर मैं ये काम कर दूंगा तो डेथ हो सकती है, यानी कि हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो डेथ हो जाएगी। ये थे इंग्रेडिएंट। अब इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन ए एक पर्सन है, बी ने ए के घर के आगे खड्डा खोदा, ऊपर पत्तियां बिछा दी। अब ए आया, ए ने जैसे इसके ऊपर पैर रखा वो खड्डे में गिर गया। अब खड्डे में गिरने से किसी की डेथ हो सकती है क्या? यस, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ज़रूरी नहीं है खड्डे में गिरने से कोई मर ही जाएगा। अब वो गिरा और वो मर गया तो क्या होगा? कल्पेबल होमोसाइड होगा। क्यों होगा भाई? जब खड्डे में गिरा तो श्योरिटी नहीं होती कि खड्डे में गिर के मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता, और वो मर गया तो क्या होगा? कल्पेबल होमोसाइड। यानी कि जिस एक्ट को करते हुए हमें श्योरिटी नहीं है कि हाँ वो 100% मर ही जाएगा, जब हम कोई एक्ट कर रहे हैं हमें लग रहा है कि मर भी सकता नहीं भी, तो और अगर उस कंडीशन में मर जाता है तो कल्पेबल होमोसाइड ही आएगा। अच्छा, अब इसी प्रॉब्लम को मैं दूसरे तरीके से अगर बताऊं, खड्डा खोद दिया, ऊपर पत्तियां बिछा दी, लेकिन नीचे ना चाकू लगा दिए, तलवारें लगा दी खड़ी करके बहुत सारी। अब उसने चलना शुरू किया और वो ऊपर, उसके ऊपर गिरा अंदर चाकुओं के ऊपर और वो मर गया, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा मर्डर। क्यों? यहाँ पर मुझे श्योरिटी है कि अगर कोई चाकुओं के ऊपर जो तलवारें हैं, शॉर्ट्स हैं, उनके ऊपर गिरेगा तो मरेगा ही मरेगा। ठीक है ना? तो कंक्लूजन क्या निकलता? जहाँ पर हमें पूरी श्योरिटी है कि, अब मैंने जैसे अभी बताया, अगर मैंने सामने शूट किया और वो मर गया तो मर्डर होगा, वहाँ मर्डर होगा जहाँ पर श्योरिटी है। लेकिन मैंने खड्डा खोदा, अब वो खड्डे में गिर गया तो अब यहाँ मर भी सकता है नहीं भी, और अगर मर जाता तो क्या होगा? कल्पेबल होमोसाइड होगा। चलिए अब हम यहाँ से एक प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत बार पूछी है
एक ओझा था, यानी कि एक तांत्रिक या पंडित बोल सकते हैं, एक लड़की को उसके पास लाए, उसके घर वाले की देखी जिसके अंदर ना कोई ऊपरी आत्मा आ गई है। अब जो पंडित या तांत्रिक था उसने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी, अच्छा तू आत्मा है, मैं देखता हूँ तुझे। अब उसने पिटाई करनी शुरू की, वो लड़की मर गई। अब जब वो लड़की मरी तो अब बताइए जो पंडित था जिसने पिटाई की उसे किस ऑफेंस के लिए लायबल किया जाना चाहिए? जी हाँ, कल्पेबल होमोसाइड के लिए जाएगा। क्यों भाई? उसने पिटाई की है। अब पिटाई की है तो अब आप कहोगे ठीक है जी पिटाई तो किया, तो फिर वो कल्पेबल होमोसाइड के लिए क्यों जाएगा? वो इस वजह से जाएगा, पिटाई करने से क्या कोई मर सकता है? श्योरिटी है? श्योरिटी नहीं है, लेकिन मर भी सकता और नहीं भी, दोनों ही कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं पिटाई करने के। इसी वजह से कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल किया। अच्छा, अब अगर हथौड़े से मारता, डंडे से मारता, तलवार से मारता तो क्या होता? फिर मर्डर के लिए जाता। क्यों? अगर मैं हथौड़े से अगर किसी के ऊपर अटैक करूँगा तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंट डेथ ही होगा। तलवार लेकर अगर किसी को मारूंगा तो डेथ ही होगा, लेकिन हाथों से किसी को मारूंगा तो डेथ नहीं होगी। हो सकती है, डैम श्योर नहीं है। इसी वजह से उसे कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल किया। केस क्या था? जमालुद्दीन केस, है ना, जमालुद्दीन केस। याद रखिएगा, लैंडमार्क के प्री में बहुत बार पूछा गया है, मेंस में प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ से एक प्रॉब्लम और लेते हैं। प्रॉब्लम है, केस नोट कर लीजिए, रामास्वामी वर्सेस तमिलनाडु 1993 CRLG। ठीक है, रामास्वामी वर्सेस तमिलनाडु 1993 CRLG। अब क्या हुआ इस केस में? क्या हुआ था, एक पर्सन आया, ए को पता है कि बी बीमार है, ए को पता था भाई बी बीमार है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बीमार है कि डेथ हो जाएगी अगर मैं ऐसे कुछ टच करूँगा। ए को पता है कि बी बीमार है, लेकिन ये नहीं पता इतना बीमार है कि हल्का सा टच करने से भी डेथ हो जाएगी। इसके पास गया, है ना, ये पता है कि डेथ हो जाएगी। ए को ये पता है बीमार है, लेकिन ये नहीं पता इतना बीमार है कि टच करूँगा तो डेथ हो जाएगी। कंफर्म नहीं है, लेकिन ये पता है बीमार है। ये गए ना, और भाई क्या हाल है, मर गया। अब क्या हुआ? याद रखिए, कल्पेबल होमोसाइड में जाएगा। क्यों जाएगा? ये पता है क्योंकि इसे इंटेंशन है, नॉलेज है कि बीमार है ना, लेकिन ये नहीं पता इतना बीमार है टच करूँगा तो मर जाएगा। क्या हुआ? कल्पेबल होमोसाइड के लिए जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो उसकी इंटेंशन थी इसे मारने की, ना इसे नॉलेज थी कि मर ही जाएगा। इसी वजह से क्या था, ये कल्पेबल होमोसाइड के लिए जाएगा। और कौन सा केस था? रामास्वामी वर्सेस तमिलनाडु राज्य। अच्छा, अब एक केस बताइए, अगर ये अननोन पर्सन है, ये भी अननोन पर्सन है, लेकिन ये पर्सन इतना बीमार है, इतना ज़्यादा बीमार है कि अगर कोई हल्का सा टच करेगा तो डेथ हो जाएगी। ये और ये दोनों अननोन है। ये आया, पहली बार मिला तो ये थोड़ा मजाकिया था, इसने कहा और भाई क्या हाल है आपके साथ, अब ये मर गया। तो यहाँ पर ये क्या जाएगा, जिसने एकदम से बोला ओके सर, ये जाएगा मैक्स टू मैक्स हर्ट के लिए या फिर ग्रीवियस हर्ट। इसके ऊपर लायबल नहीं हुआ। क्यों? ना तो इसे इसकी बीमार होने की नॉलेज थी, ना इसकी कोई इंटेंशन थी डेथ कमिट करने की। ठीक है ना, तो ये डिफ्रेंशिएट रखिएगा। जहाँ पर कुछ नहीं पता, ग्रीवियस हर्ट और हर्ट भी आ जाएगा। जहाँ पर कुछ नहीं पता इस पर्सन के बारे में, वहाँ पर हर्ट और ग्रीवियस हर्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है ना। चलिए, अब हमने ये सब देखे। अब अगर कल्पेबल होमोसाइड की बात की हमने भी, है ना, अब हम देख लेते हैं कल्पेबल होमोसाइड में क्या क्या था। 300 के 5 एक्सप्लेनेशन बताए हैं। वो 5 एक्सप्लेनेशन भी कहाँ थे? कल्पेबल होमोसाइड में। कई बार मेंस में लिखने के लिए आता है डिफाइन कल्पेबल होमोसाइड। तो याद रखिएगा 299 तक वो मत रहिएगा, कंसाइज फॉर्म में मत रहिएगा कि हाँ बस 299 हमने डिफाइन कर दिया, केस लो डाल दिए। आपको 300 के जो 300 के 5 एक्सेप्शन दिए हैं वो भी कल्पेबल होमोसाइड में डालने हैं। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, लैंडमार्क केस कौन सा है कमिट करके बताइएगा। और वो जो केस है सबको पता है, आपको बताना भी है, लास्ट जूरी डिसाइडेड केस है वो। और जूरी असेसर का प्रोविज़न आईपीसी में कौन से सेक्शन में है ये भी आप लोगों को बताना है, और एविडेंस एक्ट में कौन सा प्रोविज़न है ये भी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाता है कौन सा? प्राइवेट प्रोटेक्शन की फर्दरेंस में कोई मर्डर किया गया है, कोई डेथ की गई है, तो क्या होगा? कल्पेबल होमोसाइड। पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी के फर्दरेंस में कोई डेथ को कमिट कर दिया गुड फेथ में, तो क्या होगा? कल्पेबल होमोसाइड। सडन फाइट, अचानक लड़ाई में किसी की डेथ हो गई तो क्या होगा? कल्पेबल होमोसाइड। और फिफ्थ वन क्या आ जाता है? एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया यानी कि 18 ईयर का प्लस पर्सन, ए 18 ईयर प्लस है और बी भी 18 ईयर प्लस है। ए ने बी से बोला यार तुम मुझे मार दो, बी ने ए को शूट कर दिया, तो ये भी किस में जाएगा? कल्पेबल होमोसाइड में जाएगा। यहाँ से लैंडमार्क केस याद रखिएगा, अरुणा शानबाग स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जस्टिस काटजू 2011 का केस था जिसमें पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया था। ठीक
ठीक है गाइज। और अभी हाल ही में एक्टिव यूथेनेशिया भी एप्लीकेबल हो चुका है, लेकिन कोर्ट्स की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा उसके लिए, और वो किस केस में एक्टिव यूथेनेशिया को एप्लीकेबल किया गया है वो आपको कमेंट में करके बताएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है, और हाँ गाइस, अगर आपको लगता है कोई भी आपकी प्रॉब्लम है मर्डर या कल्पेबल होमोसाइड को लेकर के, तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक होगा डिस्कस किया जाएगा बिल्कुल। थैंक यू गाइस।